आइए भारत के कुछ सबसे मशहूर स्मारकों की एक विजुअल सैर पे चलते हैं। और इस सफर में हमारा गाइड कौन होगा? ये एक खूबसूरत नक्शा जो हमें देश के कोने कोने तक ले जाएगा। तो ये है हमारा आज का सफरनामा। हम सबसे पहले इस खास नक्शे को देखेंगे, फिर उत्तर से शुरू करके मध्य और पूर्व भारत से होते हुए पश्चिम और दक्षिण तक का चक्कर लगाएंगे और आखिर में इस पूरी यात्रा पर एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं भारत का ये स्मारकों वाला नक्शा। ये देखिए, यही वो नक्शा है जो हमारी पूरी यात्रा का गाइड है। मतलब इसी एक नक्शे में हमारा पूरा टूर छिपा है। हम इसके एक एक हिस्से को जरा करीब से देखेंगे और अपनी इस शानदार यात्रा की शुरुआत हम कर रहे हैं उत्तर भारत से। तो आ गए हम अपनी यात्रा के पहले हिस्से में, उत्तर भारत की विरासत की सैर पर। तो हमारे पहले दो पड़ाव आस्था और शांति के केंद्र हैं। एक तरफ है पंजाब का जगमगाता स्वर्ण मंदिर और दूसरी तरफ उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में बसा केदारनाथ मंदिर। एक अपनी शांति और सेवा के लिए मशहूर है, तो दूसरा हजारों सालों से आस्था का प्रतीक बना हुआ है। अच्छा, अब आते हैं उन दो जगहों पर जिन्हें शायद दुनिया में हर कोई पहचानता है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में मोहब्बत की बेमिसाल निशानी ताजमहल और दूसरी तरफ राजस्थान की शाही शान हवा महल। और अब देखिए, हमारा अगला पड़ाव है दिल्ली। और दिल्ली तो भाई इतिहास का खजाना है, इतना कि हमारे इस नक्शे पर भी यहाँ एक नहीं बल्कि कई बड़े बड़े लैंडमार्क्स दिखाए गए हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, यहाँ लाल किला है, कुतुब मीनार है और इंडिया गेट भी। मतलब हर एक स्मारक इस शहर की कहानी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो उत्तर की सैर के बाद अब हमारा सफर आगे बढ़ रहा है भारत के दिल यानी मध्य और पूर्वी हिस्से की तरफ। यहाँ ना इतिहास के दो बिल्कुल अलग अलग दौर एक साथ देखने को मिलते हैं। एक तरफ बिहार का महाबोधि मंदिर है, ये वो जगह है जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला था। और दूसरी तरफ है पश्चिम बंगाल का विक्टोरिया मेमोरियल, जो ब्रिटिश राज की भव्यता की याद दिलाता है। पूर्वी तट पर हमारा अगला स्टॉप है ओडिशा, जहां हमें मिलता है अद्भुत कोणार्क मंदिर। इसकी बनावट एक विशाल रथ जैसी है। सच में वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है ये। चलिए अब चलते हैं ठीक भारत के दिल में, मध्य प्रदेश। अरे वाह, ये एक और ऐसी जगह है जहां हमारे नक्शे पर एक नहीं बल्कि कई ऐतिहासिक खजाने मौजूद हैं। यहाँ क्या क्या है? एक तो है सांची स्तूप, जो बौद्ध विरासत का एक बहुत ही शांत प्रतीक है। और दूसरी तरफ है खजुराहो के मंदिर, जो अपनी कमाल की मूर्तिकला और नक्काशी के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। ठीक है, तो अब हम पश्चिम की तरफ एक चक्कर लगाते हुए देश के दक्षिणी सिरे की ओर बढ़ेंगे। तो हमारी पश्चिमी यात्रा की शुरुआत हो रही है गुजरात से। और गुजरात की खास बात यह है कि यहाँ नया और पुराना दोनों का एक गजब का संगम देखने को मिलता है। कैसे? वो ऐसे कि एक तरफ तो है आज की इंजीनियरिंग का चमत्कार, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी, और दूसरी तरफ है सदियों पुरानी कला का नमूना रानी की वाव। ये एक ऐसी बावड़ी है जो देखने में किसी जमीन के अंदर बने मंदिर जैसी लगती है। अब आते हैं महाराष्ट्र, और यहाँ मुंबई के मशहूर समंदर किनारे पर खड़ा है गेटवे ऑफ इंडिया। एक जमाना था जब इसे भारत में आने का दरवाजा माना जाता था। अब थोड़ा और दक्षिण की ओर, दक्कन के पठार की तरफ चलें तो दो और खास जगहें मिलती हैं। एक है तेलंगाना का चारमीनार, जो हैदराबाद शहर की पहचान बन चुका है। और दूसरा है कर्नाटक में हम्पी, जहां विजयनगर साम्राज्य के शानदार खंडहर आज भी उसकी कहानी सुनाते हैं। और लीजिए, हमारे इस सफर का आखिरी पड़ाव हमें ले आया है तमिलनाडु। यहाँ है बेहद खूबसूरत और रंगों से भरा मीनाक्षी मंदिर। इसके ऊंचे ऊंचे गोपुरम पर हजारों देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई हैं। तो पूरा देश घूम लिया हमने इस एक नक्शे के जरिए। चलिए अब एक पल रुककर इस पूरे सफर के बारे में थोड़ा सोचते हैं। जब हम इस पूरे नक्शे को एक साथ देखते हैं ना, तो ये सिर्फ इमारतें नहीं दिखती। ये तो मंदिरों से लेकर किलों तक, पुराने जमाने से लेकर आज तक भारत की पूरी कहानी है। ये इस देश की विविधता और इसकी आत्मा की एक झलक है। ये पूरी सैर एक बड़े दिलचस्प सवाल पर आकर खत्म होती है। हर स्मारक की अपनी एक कहानी है, अपना एक इतिहास है। सोचने वाली बात है कि अगर मौका मिले तो इनमें से किसकी कहानी को सबसे पहले और ज्यादा करीब से जानना चाहिए।